नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे RR न्यूज चैनल में। आज है 15 जुलाई, दिन है सोमवार। आज आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आइए अब बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। रविवार से शुरू हुई श्रीखंड महादेव यात्रा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खोला गया। दीपेंद्र हुड्डा करेंगे हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की आज से शुरुआत। भारत ने अंतिम T20 मैच में 42 रनों से जीत दर्ज की। KP ओली होंगे नेपाल के अगले प्रधानमंत्री। बेरोजगारी पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री पर हमला। ट्रंप पर हमले को लेकर PM मोदी ने जताई चिंता। कागजों में बांटे जा रहे 100 गज के प्लाट। हुड्डा। हरियाणा में मानसून की सुस्ती, बारिश में 30% की कमी। अंबाला में CM सैनी ने साइकिल रैली में लिया भाग। मोहनलाल बड़ौली ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष का पद संभाला। बड़े साहब से परमिशन लेकर चला रहे भाजपा प्रदेश सरकार। अजय सिंह चौटाला। आपने लगाया BJP पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। बाप बेटे की राजनीति से कांग्रेस परेशान। किरण चौधरी। श्रीखंड महादेव यात्रा का हुआ आगाज। श्रीखंड महादेव यात्रा 14 जुलाई से शुरू हो गई है और 27 जुलाई तक चलेगी। 18,570 फीट ऊंची चोटी पर स्थित इस तीर्थ स्थल के लिए इस बार शॉर्टकट रूट पर प्रतिबंध है। सुरक्षा के लिए 170 से अधिक अधिकारी, पुलिस, होमगार्ड, SDRF जवान और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित इस पवित्र स्थल के दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खोला गया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित रत्न भंडार रविवार को 46 साल बाद खोला गया। 1978 के बाद इसे पहली बार खोला गया है। खजाने में जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा के बेशकीमती आभूषण मिले हैं। राज्य सरकार ने आभूषणों और अन्य कीमती सामानों की सूची बनाने के लिए यह कदम उठाया है। रत्न भंडार में सोना, चांदी, अन्य कीमती गहने संग्रहित है जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया है। दीपेंद्र हुड्डा आज से करेंगे हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज से करनाल की अनाज मंडी से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत करेंगे। वे कार्यकर्ताओं के साथ नगर फेरी निकालेंगे और विभिन्न वर्गों से मिलेंगे। पहले सप्ताह में 9 जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। दीपेंद्र सरकार की पोल खोलने के साथ साथ कांग्रेस का संकल्प पत्र भी जन जन तक पहुँचाएंगे। कार्यक्रमों की शुरुआत करनाल से होगी और विभिन्न जिलों की में जारी रहेगी। भारत ने अंतिम T20 में 42 रनों से जीत दर्ज की। भारत ने जिम्बाब्वे को 5वें T20 मुकाबले में 42 रनों से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 18.3 ओवर में 125 रनों पर सिमट गई। मुकेश कुमार ने 4 विकेट लेकर जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी की ध्वस्त किया है। नेपाल के अगले प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान। KP शर्मा ओली संभालेंगे हिमालयी राष्ट्र की जिम्मेदारी। KP शर्मा ओली नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। उनके सामने देश में राजनीतिक स्थिरता को फिर से बहाल करने की जिम्मेदारी होगी। 72 साल के ओली पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह लेंगे। दहल ने शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया था। बेरोजगारी पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री पर हमला। कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों को झूठा बताते हुए पलटवार किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने NA की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 सालों में एक भी परीक्षा नहीं कराई गई और 1517 करोड़ रुपए के फंड में से केवल 58 करोड़ रुपए खर्च हुए। खड़गे ने NRA की निष्क्रियता को SC, ST, OBC, EWS के आरक्षण अधिकारों से जोड़कर सरकार पर आरोप लगाए। ट्रंप पर हमले को लेकर PM मोदी की चिंता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने चिंता जताई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है। PM मोदी ने X पर लिखा कि दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से काफ़ी चिंतित हूँ। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीतिक और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। PM ने घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कागजों में बांटे जा रहे 100 गज के प्लाट। हुड्डा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार की विफलताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा की नाकामियां बताएंगे और कांग्रेस का संकल्प पत्र पहुंचाएंगे। हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 100 गज के प्लाट देने के वादे पूरे नहीं किए
और योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित रखा। हरियाणा में मानसून की सुस्ती, बारिश में 30% की कमी। हरियाणा में मानसून की चाल सुस्त पड़ गई है, जिससे कई जिलों में बारिश की कमी देखी जा रही है। अब तक 78.9 mm बारिश हुई है, जबकि 13 जुलाई तक 112% बारिश होनी चाहिए थी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून कमजोर हो गया है और अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना कम है। चरखी दादरी में 38.5 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्मी दर्ज की गई है। उत्तरी जिलों में बारिश की कमी, जबकि दक्षिणी जिलों की स्थिति बेहतर है। अम्बाड़ा में राहगिरी कार्यक्रम, सीएम ने साइकिल रैली में भाग लिया और दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित की। अम्बाड़ा सिटी के हर्बल पार्क में रविवार को राहगिरी कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने परिवहन मंत्री असीम गोयल के साथ साइकिल चलाई और 500 विद्यार्थियों की उपस्थिति में साइकिल रैली को झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित की और एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जिसमें हरियाणा में 1.5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। मोहनलाल बडोली ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष का पद संभाला, सीएम सैनी ने किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने रविवार को रोहतक स्थित प्रदेश कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बडोली को मंच पर गुलदस्ता भेंट किया और गदा लहराई। बडोली को 9 जुलाई को भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वह इससे पहले सोनीपत जिला अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री पद पर रहे हैं। बड़े साहब से परमिशन लेकर चल रहे भाजपा प्रदेश सरकार। नेता अजय सिंह चौटाला ने उपचुनाव परिणामों को लेकर भाजपा और कांग्रेस पर हमला किया। आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने इन दलों को नकारा और क्षेत्रीय दलों पर भरोसा जताया। चौटाला ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति दयनीय है और अपराधियों का प्रभाव बढ़ गया है। कांग्रेस की भविष्यवाणियों को भी चुनौती देते हुए चौटाला ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले अपनी टिकट की गारंटी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया कानूनी व्यवस्था के बिगड़ने का आरोप। फरीदाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में आतंक का माहौल है और खुलेआम फायरिंग फिरौती की घटनाएं बढ़ रही है। डांडा ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश में भय का माहौल बना रही है और चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारी और बदलाव जनसंवाद कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को स्कोच गोल्ड अवार्ड। दिल्ली में आयोजित 98वें राष्ट्रीय स्कोच सम्मान समारोह में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को गोल्ड कैटेगरी का स्कॉच अवार्ड मिला। यह पुरस्कार बोर्ड द्वारा परीक्षाओं में पारदर्शिता और नकल रोकने के लिए QR कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड का उपयोग करने के लिए दिया गया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि इस तकनीक से नकल के मामले कम हुए और परीक्षा परिणाम तेजी से घोषित हुए। शिक्षाविदों ने इस पहल की सराहना की। बाप बेटे की राजनीति से परेशान कांग्रेस, किरण चौधरी। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने पार्टी के भीतर बाप बेटे की राजनीति को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में सक्षम नेताओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि श्रुति शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप शर्मा, करण दलाल और कैप्टन अजय यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस अब बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है।